जब हम दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो जहन में एक तस्वीर जरूर आती है और वो है लाल किले की। पर ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पत्थर और दीवारें कहीं ज्यादा गहरी कहानी बयां करती हैं। ये इतिहास का वो गवाह है जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। तो चलिए आज इसकी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर वक्त खुद एक कहानी सुनाता और उससे पूछा जाता कि दिल्ली के सबसे सुनहरे और सबसे दर्दनाक पल उसने कहाँ देखे, तो वो बिना किसी शक के इसी लाल इमारत की तरफ इशारा करता। जी हाँ, लाल किला। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक ख्वाब से होती है, एक बहुत बड़ा ख्वाब जो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1630 के दशक में देखा था। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है, जिसे हम आज लाल किला कहते हैं, उसका ये नाम तो असल में था ही नहीं। इसका असली नाम था किला मुबारक, मतलब द ब्लेसेड फोर्ट। लाल किला नाम तो बहुत बहुत बाद में अंग्रेजों ने दिया, इसकी लाल दीवारों को देखकर। ये दिखाता है कि कैसे हुकूमत बदलने के साथ साथ एक जगह की पहचान भी बदल जाती है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली क्यों बदली? खैर, वजह काफी सीधी थी। आगरा बहुत भीड़-भाड़ वाला हो गया था और वहां की गर्मी भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। शाहजहां एक ऐसी नई राजधानी चाहते थे जो मुगल सल्तनत की शान को सही मायने में दर्शाए, और इसके लिए उन्हें यमुना का किनारा सबसे सही लगा। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब किला मुबारक अपनी पूरी शानो शौकत पर था। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किला नहीं था, इसे तो धरती पर एक जन्नत की तरह बनाया गया था, जहाँ की भव्यता और वास्तुकला की कोई मिसाल नहीं थी। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, दीवाने खास के अंदर जहाँ बादशाह खास लोगों से मिलते थे, वहाँ छत पेंट नहीं की गई थी, वो ठोस चांदी की बनी थी, और दीवारों पर सोने और बेशकीमती नगीनों से कारीगरी की गई थी। हम माणिक, नीलम और पन्ने जैसे रत्नों की बात कर रहे हैं। हर कोना दौलत और कला का एक जीता जागता सबूत था। शाहजहां खुद अपनी इस बनाई हुई जन्नत से इतने खुश थे कि उन्होंने दीवाने खास में फारसी की ये मशहूर लाइनें लिखवा दी, अगर फिरदौस बर रोए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। क्या कमाल की बात कही है ना? मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और यही है। और इस जन्नत के बीचों बीच था उसका सबसे बड़ा खजाना, मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, ये सिंहासन ठोस सोने और अनगिनत जवाहरात से बना था। और सुनिए, इसमें दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहे नूर भी जड़ा था। ये मुगलों की बेहिसाब ताकत और दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक था, बेजोड़। पर जैसा कि इतिहास हमें सिखाता है, सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहता। वक्त बदलने वाला था, एक तूफान दस्तक दे रहा था और किले की ये शानदार दीवारें अब तबाही और बर्बादी का एक ऐसा दौर देखने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किले का पतन रातों रात नहीं हुआ, ये कई ब्रूटल हमलों का नतीजा था। पहले 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने हमला किया। उसने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि दिल्ली में कत्लेआम मचाया और किले को बेरहमी से लूटा। फिर लगभग एक सदी बाद 1857 का विद्रोह हुआ, किला बागियों का गढ़ बन गया और ये मुगल सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। नादिर शाह का हमला एक भयानक तबाही थी, उसने मुगल साम्राज्य का दिल निकाल लिया था। वो अपने साथ पूरा का पूरा मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा उखाड़कर फारस ले गया। बाद में उस सिंहासन को तोड़ दिया गया। बस ऐसे ही मुगल ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ये हमें किले की कहानी के शायद सबसे दर्दनाक अध्याय पर ले आता है, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की त्राजेदी। अगर कोई आज किले में जाए तो दो अलग अलग दुनिया साफ नजर आती हैं। एक तरफ मुगलों की नाजुक रेशम जैसी संगमरमर की नक्काशी है, और फिर दूसरी तरफ अंग्रेजों की बनाई हुई भद्दी लाल ईंटों की बैरकें। उन्होंने असली महलों का लगभग 80% हिस्सा तोड़कर ये बैरकें बनाई। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी दिखता है और याद दिलाता है कि क्या खो गया। और किस्मत का क्रूर मजाक देखिए, जिस दीवाने खास को धरती पर स्वर्ग कहा गया था, जहां से मुगल बादशाह एक विशाल साम्राज्य पर राज करते थे,
ठीक उसी जगह पर अंग्रेजों ने आखिरी बादशाह 82 साल के बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। इस जिल्लत की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अपने वतन से दूर रंगून में कैद शायर बादशाह ने अपना सारा दर्द इस एक शेर में डाल दिया, जो आज भी दिलों में चुभता है। लेकिन लाल किले की कहानी त्रासदी पर खत्म नहीं होती। मुगल साम्राज्य की राख से इस किले ने एक नया जन्म लिया। इसे एक नई पहचान मिली, इस बार एक नए आजाद भारत के प्रतीक के रूप में। और 2007 में इस नई पहचान पर दुनिया ने भी अपनी मोहर लगा दी। यूनेस्को ने लाल किला परिसर को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, ये मानते हुए कि यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की विरासत है। तो आज जब हर स्वतंत्रता दिवस पर इसकी प्राचीर से भारतीय तिरंगा शान से लहराता है, तो ये खामोश दीवारें आखिर क्या कहानी सुनाती हैं? ये हमें बेमिसाल शान की, भयानक दर्द की और फिर से उठ खड़े होने की कहानी सुनाती हैं। लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये पत्थरों में लिखी भारत की अपनी कहानी है।